तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के सामने इस DAX फंक्शन के कॉन्सेप्ट और इसके इंप्लीमेंटेशन को कि क्यों यूज करते हैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, जिसमें मैं आप लोगों के सामने कैलकुलेटेड कॉलम्स, कैलकुलेटेड मेजर्स और रो कॉन्टेक्स्ट, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट और इससे एसोसिएटेड कई सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करूंगा। तो आगे लेके चलता हूं वीडियो में और आगाज करता हूं इस DAX फंक्शन के कॉन्सेप्ट को। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। किसी भी आउटपुट को अचीव करने के लिए फंक्शन ही तो लगाना है। तो अगर मैं चाहूं तो सीधे फंक्शन एग्जीक्यूट करना, फंक्शन लगाना आपको सिखा सकता हूं, लेकिन मुझे जरूरी लगता है कि उससे पहले क्यों लगा रहे हैं, जो एक्सेल का फॉर्मूला हमने सीखा है और जो मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं DAX कॉन्सेप्ट, कुछ फर्क है या वही कहानी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले DAX के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट जब समझ में आ जाएगा तो आप कम से कम डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक्सेल के फॉर्मूला में और DAX की अहमियत का आपको अंदाजा लगेगा। तो आगाज कर रहा हूं इस डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन कॉन्सेप्ट को, DAX की बात कर रहा हूं और साथ के साथ आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो अब हम सीखने जा रहे हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये फॉर्मूला लैंग्वेज है। दैट मींस वो जो अभी तक हम सफर तय करते आए हैं एक्सेल में, वो सफर अभी साथ चलने वाला है। तो ये DAX फंक्शन हमें यूज करने वाला है जो हमारे मॉडल में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है डेटा, उसके बेस पे कुछ नया इंफॉर्मेशन अगर आपको बनाना है तो उसके लिए ये मुझे बहुत हेल्प करेगा। साथ के साथ अभी जो मैं मेजर्स की बात कर रहा था, वो कैलकुलेटेड फील्ड आपने एक्सेल में पढ़ा था, वही तो है कैलकुलेटेड फील्ड जो मेजर्स भी कहलाता है। कैलकुलेटेड फील्ड्स और मेजर्स दोनों एक ही है। साथ के साथ इस DAX फंक्शन का सिंटैक्स, एक्सप्रेशन बिल्कुल सिमिलर आपको मिलेंगे किसके? एक्सेल के, एक्सेल फॉर्मूलाज के, लेकिन उससे कई ज्यादा पावरफुल। और साथ के साथ इस DAX को डिजाइन किया गया है रिलेशनल डेटा के लिए, ना कि डेटा रेंज के लिए। और अब एक और सवाल, अगर मुझे ये जानना हो कि वेयर टू यूज दिस DAX फॉर्मूला एंड व्हाई, तो आंसर ये है इट इज यूज्ड टू क्रिएट मेजर्स, टू क्रिएट कॉलम्स, टू क्रिएट क्वेरी पावर पिवोट। ये तीनों पर्सपेक्टिव और इवन इससे कई ज्यादा मैं इस DAX फॉर्मूला के थ्रू अचीव करूंगा। तो अगर मैं कंक्लूजन निकालने की कोशिश करूं इस DAX के बारे में, तो आप इसको एक्सेल का ही अपग्रेडेड वर्जन बोल सकते हैं। जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ते थे पहले C, तो C के बाद पढ़ा जाता है C++। उसी तरीके से अगर मैं DAX कॉन्सेप्ट की बात करूं तो मैं एक्सेल फॉर्मूला ऑलरेडी सीख चुका हूं। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारा जो ये DAX फॉर्मूला है ये है एक्सेल फॉर्मूला प्लस। और इस डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन के कॉन्सेप्ट जो हैं उसमें ये चार कॉन्सेप्ट बहुत अहम होंगे, जिसमें कैलकुलेटेड कॉलम्स, कैलकुलेटेड मेजर्स, रो कॉन्टेक्स्ट और फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, ये चारों के चारों कॉन्सेप्ट बहुत ही अहम रोल प्ले करने वाले हैं आगे के सीरीज में। तो अब इसके सबसे अहम कॉन्सेप्ट में से एक हम बात करना चाहेंगे कैलकुलेटेड कॉलम्स और कैलकुलेटेड मेजर्स के बारे में। थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देना चाहूंगा कि कैलकुलेटेड कॉलम्स का क्या काम और कैलकुलेटेड मेजर्स का क्या काम। पहले बात कैलकुलेटेड कॉलम्स की। तो अब अगर मैं कैलकुलेटेड कॉलम की पहले बात करूं तो ये एक, आप ये समझिए, पावर पिवोट में एक और एक्स्ट्रा एडिशनल कॉलम ही होगा। ये कॉलम ही होने वाला है। It is just another column in a table that you add to an existing power pivot table instead of pasting or importing values the column। कहीं से डेटा को उठा के पेस्ट कर देना या कहीं से इंपोर्ट कर लेने के बजाय आप एक वही पावर पिवोट में एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करोगे एंड विद द हेल्प ऑफ DAX फॉर्मूला वहीं पे उस कॉलम में यूज करेंगे। यू कैन क्रिएट अ DAX फॉर्मूला दैट डिफाइंस द कॉलम वैल्यूज। उस कॉलम में क्या वैल्यू आना है वो DAX फॉर्मूला के जरिए हम वहां पे डिफाइन कर देंगे। जैसे कि ये सामने आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है इक्वल टू ईयर और ब्रैकेट के अंदर में डेट। ये आपको ऑलमोस्ट एक्सेल जैसे ही कहानी दिख रहा होगा, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट को छोड़ के। पैरेंथेसिस एक्सेल में भी होता है, फंक्शन का नाम एक्सेल में भी होता है। तो यहां पे ईयर जो है, ईयर नाम का DAX फंक्शन है ये ईयर इज अ DAX फंक्शन एंड डेट जो इसके अंदर पास किया है इट इज एन एग्जिस्टिंग कॉलम इन द टेबल। साथ के साथ अगर आप फॉर्मूला देखें कैलकुलेटेड कॉलम्स का तो ये बिल्कुल आपको एक्सेल जैसा ही लग रहा है, ये एक्सेल का ही फॉर्मूला लग रहा है, ये एक्सेल का ही आपको फॉर्मूला लग रहा होगा। ठीक है, DAX में फॉर्मूला लिखने का तरीका, सिंटैक्स ऑलमोस्ट वही है, ठीक है, लेकिन ज्यादा पावरफुल फीचर के साथ अवेलेबल है हमारा DAX। अब बात मेजर्स की। ये मेजर्स का यूज बता देता हूं कहां पे होता है। पिवोट टेबल हमने बनाया है ना, उस पिवोट टेबल में जो वैल्यू एरिया होता है, ठीक है, उस वैल्यू एरिया में जो भी कैलकुलेशन होना है उसके लिए जो मैं फॉर्मूला लिखूंगा वो मेरा मेजर्स वाला हिस्सा होगा। मतलब अ मेजर इज अ फॉर्मूला फॉर द वैल्यू एरिया ऑफ पावर पिवोट टेबल। क्लियर है? पावर पिवोट टेबल का जो वैल्यू एरिया होगा वो हमारा हो गया मेजर एरिया। और साथ के साथ हमारा मेजर दो तरीके से अप्लाई होगा, इंप्लिसिट और
एक्सप्लिसिट। इन दोनों का भी आपको फर्क समझ में आएगा आगे चल के। अभी के लिए मेजर वर्सेस कैलकुलेटेड फील्ड की अगर आप बात करो, ये दोनों एक ही हैं। पावर पिवोट के कॉन्टेक्स्ट में मेजर्स और कैलकुलेटेड फील्ड, कभी भी वर्ड यूज करें कैलकुलेटेड मेजर्स या कैलकुलेटेड फील्ड्स, ये दोनों एक ही हैं। मतलब जो ओल्डर वर्जन था उसमें मेजर वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है, और अब जो करंट वर्जन में है उसमें उसका नाम है कैलकुलेटेड फील्ड। तो दोनों एक ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मतलब इस कैलकुलेटेड फील्ड या मेजर उसका दूसरा नाम, इसका काम क्या हुआ, ये जो वैल्यू एरिया है यहां पे कुछ कैलकुलेशन होने के बाद जो आउटपुट दिखाएगा ये बैकग्राउंड में रन हो रहा होगा। मेरा मेजर इसके बैकग्राउंड में चल रहा होगा। मेजर गिव अस वैल्यू हियर बाय रनिंग अ डैक्स फॉर्मूला इन बैकग्राउंड। मतलब इसके बैकग्राउंड में डैक्स फॉर्मूला हमारा रन हो रहा होगा, जिसके बेस पे वो आउटपुट या कैलकुलेशन हो रहा होगा और आपको आउटपुट शो भी हो रहा होगा। वो होगा मेरा वैल्यू एरिया वाला जो हिस्सा होगा, जहां आप डैक्स फॉर्मूला बैकएंड में मतलब बैकग्राउंड में आप चलाने की कोशिश करोगे, वो होगा हमारा मेजर वाला हिस्सा। उम्मीद करता हूं ये कैलकुलेटेड कॉलम्स और कैलकुलेटेड मेजर्स या कैलकुलेटेड फील्ड जिसको आप बोल सकते हैं, इसमें आपको फर्क महसूस होने लगा होगा, ठीक है। और जो एक्चुअल आपको फर्क दिखेगा जब मैं इसका एग्जाम्पल कराना स्टार्ट करूंगा, जब मैं इसका प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करूंगा। मैं आज के वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने इस डैक्स फंक्शन के कॉन्सेप्ट को कि ये डैक्स क्या भला है, क्यों मैं यूज करने जा रहा हूं। अभी तक तो पावर पिवोट में हम रिलेशनशिप की बात करते थे, तो यहां डैक्स फंक्शन को यूज करके अब रिलेशनशिप की बात करना चाहेंगे। और साथ के साथ आपको बता देना चाहूंगा, जैसे हमने एक्सेल में बहुत सारे फंक्शन के कैटेगरी आपने पढ़ा था, वैसे ही डैक्स फंक्शन में फंक्शन के कैटेगरी बने हुए हैं। यहां पे भी आपको कैटेगरी वाइज कई सारे फंक्शन पढ़ने हैं जो कि एक्सेल से अलग भी होंगे और साथ के साथ उससे ज्यादा पावरफुल भी होंगे। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग डैक्स कॉन्सेप्ट में अपना इंटरेस्ट शो करते हुए और एक कदम अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश में तत्पर बने हुए हैं, मेरे साथ साथ हर कदम चल रहे हैं। अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी न किसी वैल्यू एडेड कंटेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करे और आपको एक कदम आगे रखने में मदद करे। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू।